चलिए अब स्टार्ट करते सेकंड पार्ट। जो फेयर वैल्यूएशन मेथड था उस पे हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो ठीक, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है ना। और फिर ये चैप्टर खत्म। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एक बार, यहाँ मैं खुद को हटा दूं, इस कोने में मैं ठीक हूँ, ऐसे देखना पड़ेगा। और वही, तो ये आपका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, पूरा एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक, अब बैलेंस शीट है, सारी चीजें दी हुई है नीचे। अब इंफॉर्मेशन पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन में थोड़ा एक चीज हमें कंफर्म थोड़ा चेंज करना है। पहला पॉइंट तो दिया हुआ है कि अलग अलग जितने भी असेट्स हैं उनका वैल्यूएशन दिया हुआ है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवर, उनकी वैल्यूएशन कर दी गई, ठीक है ना। फिर क्या किया गया है, कह रहा अदर कंपनीज डूइंग द सेम बिजनेस शो अ प्रॉफिट ऑफ 10%। दूसरी बिजनेस में दूसरी जो मार्केट में जो दूसरी कंपनियां हैं वो अगर बिजनेस कर रही हैं तो मार्केट पे रिटर्न कितना दे रही, 10%। तो इसे हम मानेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये पहचानना जरूरी है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। थर्ड चीज क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये ध्यान देना है हमें। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर लास्ट 3 years हैव शोन। देखो 3 साल का डिस्कशन कर दिया, यानी 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है। और 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का मतलब आपको 3 साल का प्रॉफिट पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक क्लू दिया, ये तो नहीं दिया है करंट ईयर का प्रॉफिट तो आपको पता चल जाएगा, मैं पिछले 2 साल का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें क्लू दिया हुआ है यहाँ पे कि हर साल प्रॉफिट जो है वो 35,000 से इंक्रीज हुआ है। अब ये समझ लीजिए आपकी फैमिली है, आपके पापा ने आपको हर महीने 10-10 रुपए बढ़ा के आपको पॉकेट मनी दी है, ठीक है। आज आपकी पॉकेट मनी कितनी है, 40 रुपीज की। अब मैं पूछूं कि पिछले महीने का पॉकेट मनी कितना था, तो आप कहेंगे हर साल हर महीने 10-10 रुपए बढ़े, माइनस कर देते हैं। तो इस महीने में 10 रुपया माइनस कर दूंगा तो पिछले महीने का पता चल जाएगा 30 रुपीज। फिर 30 रुपीज में से 10 रुपीज माइनस कर दूंगा, बढ़ा है ना 10 रुपए हर महीने। तो उसके पिछले महीने का पता चल जाएगा 20 रुपए, है ना। यानी कि पहले 20 रुपए, फिर 30, और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 40 रुपीज। तो इस तरह से 10-10 रुपए बढ़ा। वही यहाँ पे कह रहा है, इस साल का प्रॉफिट आप निकालेंगे, 35,000 बढ़ा हुआ है, 35,000 माइनस करेंगे, पिछले साल का पता चलेगा। फिर पिछले साल वाले में 35,000 और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसके पिछले साल वाला पता चल जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें 3 साल का प्रॉफिट पता चल जाएगा, जिसका हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा जब ये सॉल्व किया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या, देखो गुडविल का चैप्टर अभी जस्ट इसके बाद मुझे पढ़ाना है, ठीक है। ये 12th के चैप्टर से ज्यादा थोड़ा अच्छे लेवल का है। ऐसा मत कहिएगा कि सोचिएगा बस वही उसी तरीके से है ना। इट हैज अ मच बेटर स्टैंडर्ड देन द 12th। तो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को लेके चलते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू आपका मान लेते हैं वैल्यू, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 1,11,500। ये गुडविल की वैल्यू मान लीजिएगा, ठीक है ना। 1,11,000 और 5,000, ये गुडविल की वैल्यू लिख लीजिएगा। ये जो है, ये जो फोर्थ वाला है, ठीक है ना। चल,
चलिए इसे हटा देते हैं। कहाँ चला गया? चलिए इसी के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं इसे। इसको, मेरी फोटो हर जगह दिक्कत करती है, इसको कहाँ भगा के रखूं? यहीं पड़ी है, ठीक है, बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अब हमें फेयर वैल्यू मेथड से निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले असेट्स मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। असेट्स मेथड मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे हम, ठीक है ना। अब असेट्स मेथड दिमाग में लेके आइए। असेट्स मेथड में क्या था बेटा, आपके असेट्स मेथड में आपका था, सबसे पहले जितने भी असेट्स हैं उनकी प्राइस ऐड कर लेना है बेटा, और फिर हमें क्या करना है, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज जो है उन्हें माइनस कर देना है। सिंपल सी चीज है। चलो पहले असेट्स में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं आपके। सबसे पहले आपके पास है बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब बिल्डिंग आपके कितने रुपए का है, अब बैलेंस शीट में मत जाइएगा, हमेशा मार्केट वैल्यू लेते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट, जो नीचे पॉइंट लिए हैं उसमें क्या असेट्स की कोई और वैल्यू ली हुई है क्या, अगर लिया है तो हम उसी वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है ना। तो नीचे देखो बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 2 लाख, बैलेंस शीट से नहीं लेंगे, नीचे की इंफॉर्मेशन से लेंगे, ठीक है ना। 2 लाख आपका वो हो गया। फिर क्या होता है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद क्या, मशीन है, ठीक है। मशीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2,40,000, 2,40,000। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, मशीन के बाद नीचे हुआ फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर कितने का है आपका, फर्नीचर है आपका 15,000 का, है ना। फर्नीचर के बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल भी दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बेटा, असेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल होता है, यानी किसी को हमने उधार दिया, उससे पैसे उसे हमें लेने हैं, हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल, आपकी ट्रेड रिसीवेबल कितनी की है, ट्रेड रिसीवेबल 2,35,000, 2,35,000, ठीक है। अब देख लो और असेट्स कौन कौन से हैं आपके, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेंट्रीज है आपकी, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज 1,25,000, इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक, 1,35,000, ठीक। और कोई असेट्स है क्या आपके पास, हाँ बेटा देखिए आपका कैश भी दिया हुआ है। कैश कितना है आपका, 10,000 का, कैश है आपका 10,000 का, है ना, ये आपका कैश हो गया। और कोई एसेट्स है क्या आपका, अब आप कहोगे कि भाई कैश में ये एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए किया गया खर्च होता है ना। इसे एसेट साइड में दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है मैंने क्लासेस में बताया था, ठीक। और नहीं भी समझ में आएगा तो कॉल या मैसेज करके पूछ ले। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एसेट्स में नहीं माना जाता है, तो उसको शामिल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इसे ऐड कर दीजिए। टोटल वैल्यू आपकी हो जा रही है 8,25,000, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या करना है बताया था पहले ही कि आउटसाइड लायबिलिटीज को बाहर फेंक देना है। तो लेस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या है आपके। सबसे पहले देखो, ओ पहले शेयर लिखा है, घर वाला है शेयर वाला। रिजर्व स्टेटमेंट घर वाले के हैं सब। ट्रेड पेबल, अब इसे लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल यानी हमारी उधारी है जो हमें बाहर वालों को पे करनी है। तो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपका कितने का हो जा रहा है? ट्रेड पेबल आपके हो रहे हैं, हाँ 1,75,000, 1,75,000। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल 1,75,000 हो गया। और क्या है आपका, अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों बनाया गया है? ये इसकी सिचुएशन समझिएगा, प्रोविजन ऑफ टैक्स कब बनाया गया। अभी कंपनी को नहीं पता कि टैक्स कितना लगेगा, इसलिए उन्होंने पहले से मान लिया कि मे बी इतना हम पैसा लग सकता है, तो पहले से ही प्रॉफिट में से काट के उन्होंने एक प्रोविजन बना दिया। ठीक है, और वो प्रोविजन कितने का बनाया, 70,000 का बना दिया कि जब भी टैक्स लगेगा तो हम इसी में से उठा के दे देंगे। आई बात समझ में? इन्होंने प्रोविजन ऑफ टैक्स बनाया, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी। सरकार जो सबसे बड़ी बाहर वाली, उनको पैसा देना है हमें। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका कितने का बनाया था आपने, 70,000 का बनाया था। किसी का कॉल आ रहा है, वेट मिनट। हाँ, अब इसे हम क्या करेंगे, टोटल कर दी, यानी कि ये दोनों क्या कीजिए, 8,25,000 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5,80,000 आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया बेटा, नेट एसेट्स आ गया आपका, नेट एसेट्स। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, एक शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ वन शेयर निकाल दीजिए। वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे निकालेंगे, आपका टोटल नेट असेट्स कितने का आया हुआ है। अरे गुडविल देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, गुडविल को क्या किया, शामिल किया गया है। तो इसमें हमें गुडविल तो बिल्ड जो असेट्स उसमें शामिल ही नहीं किया। यहाँ पे गुडविल को ऐड कर दीजिए, इसे पहले ही कर देना चाहिए था। गुडविल आपकी कितने की हो गई है, गुडविल हो गई है 1,11,500 की। तो अब टोटल असेट्स कितना हो जाएगा, अब आपका टोटल असेट्स हो जाएगा 6,91,500। ये आपका क्या हो गया, नेट असेट्स, है ना। तो नेट असेट्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6,91,500। 6 लाख
अरे ये तो ज्यादा है। हाँ ये हो गया 6,91,500। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी में। नंबर ऑफ शेयर्स आपके कंपनी में कितने हैं, 25,000 है, 25,000। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, रुपीज 27.67। ये आ गया आपका एक शेयर की वैल्यू किस मेथड से, असेट्स मेथड, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। ठीक है ना, अभी अब ये याद करके रखना, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, दूसरे मेथड से निकालना है। इसे खत्म कर रहा हूं, ये असेट्स मेथड से वैल्यू आ गई। अब हम यील्ड मेथड यानी में अर्निंग वाले मेथड से शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे वहां पे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इसे आप कह सकते हैं अर्निंग मेथड। अर्निंग मेथड। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अर्निंग मेथड से चाहिए तो आपको पहले अर्निंग चाहिए ना बेटा, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट के लिए अभी शुरुआत में बताया था कि 3 साल के प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 3 साल का पहले प्रॉफिट हमें खोजना पड़ेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम सारे ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट 2014 का, 2014 का प्रॉफिट हम निकालेंगे। अब 2014 का प्रॉफिट आपका कितने का है, बैलेंस शीट में जाइए, यहां देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड, ये शामिल करता है 1,30,000 फॉर द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से टैक्स का पैसा कट चुका है ना। और कितना रुपया है वो है आपका 1,30,000। टैक्स का पैसा कट चुका है, तो ये बताओ टैक्स के लिए अगर आपने कोई फंड बनाया हुआ है, कोई प्रोविजन, वो काम हो चुका है और उसी काम के लिए आपने एक फंड बनाया है, वो फंड का तो काम खत्म, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, तो भाई वो प्रॉफिट का ही हिस्सा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे टैक्स पे किया जा चुका है और टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया गया है, उस प्रोविजन को आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसमें ऐड कर दीजिए। आपका प्रॉफिट कितना, प्रोविजन कितने का था, आपका प्रोविजन था 70,000 का, है ना। तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 लाख। ठीक, फिर क्या करेंगे, आपका अब प्रॉफिट कौन सी ईयर का, 2013 का, एक साल पहले पिछले वाला। कैसे निकालेंगे, हर साल कितना प्रॉफिट बढ़ा है, 35,000 बढ़ा है, तो 2014 में से अगर 35,000 माइनस कर देंगे तो 2013 का पता चल जाएगा। तो 2 लाख में से माइनस कर दीजिए 35,000, तो आपको पता चल जाएगा कितना, 1,65,000। ये आपको पता चल गया। 2012 का आप निकाल देते, एक साल और पीछे जाएंगे, 3 साल का निकालना है।
प्रॉफिट 2012 था। 2013 का प्रॉफिट आपका कितने का था? 16500, है ना? इसमें से माइनस कर दीजिए कितना? 35,000। हर साल 35,000 से इंक्रीज हो रहा है। 35,000 से कितना आ जाएगा आपका? 1,30,000। 1,30,000। अब एवरेज निकाल देते हैं। आपका प्रॉफिट हो जा रहा है टोटल कितना? टोटल प्रॉफिट आपका 2 2 4 4 3 4,95,000। इसे हमें क्या करना है? डिवाइड कर दीजिए। 3 साल का है ना, तो 3 साल से डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड करना है आपको? 3 से, क्योंकि 3 साल का 3 से डिवाइड कर दिया आपने, है ना? तो डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगी वैल्यू? आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,65,000। ये आपका क्या आ गया बेटा? एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट। अब जब आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल गया तो आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना भाई? तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ अर्निंग कहा जैसे जाता है, रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग का मतलब आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, अरे रे, टैक्स भी पे करना है, भूलिए मत। ये अलग मेथड आया है। इसमें हमें क्या करना है? अब इसमें से लेस कर देते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट निकल के आता है उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, कोई रिजर्व बनाना है तो रिजर्व माइनस करते हैं। तब बचा हुआ पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर्स का हो जाता है ना? तो लेस कर देते हैं टैक्स। टैक्स आपको किस पे लगाना है? 1,65,000 पे। कितना परसेंट लगाना है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपके, एकदम लास्ट लाइन लिया है, इफ द टैक्स रेट इज 35%। इस पे 35% आपको निकालना है। कितना हो जाएगा? टैक्स कितना हो जाएगा? 57,750। ठीक है, इसे माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,65,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,07,250। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? अवेलेबल प्रॉफिट, जो कि आप शेयर होल्डर को बांटेंगे। अवेलेबल प्रॉफिट। अब रेट निकाले, तो अब प्रॉफिट मिल गया। अब रेट निकालिए, रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग ये कैसे निकालेगी? रेट ऑफ अर्निंग आपका कितना हो जाएगा? 1,07,250। ये आपकी पूरी इनकम आ रही है। इसको डिवाइड कर दीजिए। टोटल बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट है?
यानी शेयर कैपिटल कितने के हैं? शेयर कैपिटल है आपके 25,000 शेयर्स थे, हर एक शेयर 10 रुपए का, तो 25,000 और 10 का मल्टीप्लाई करें 2,50,000। 2,50,000 क्योंकि रेट पता करना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? जा निकाल लिया जाए। 107,250 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका आ जाएगा 42.9%। कितना हो जाएगा? परसेंट। अब आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट स्टेप, अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ वन शेयर निकालना है। वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे निकालेंगे? आपका जो रेट निकला रहता है 42.9%, इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस में आपका कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, ठीक। फिर और हर एक शेयर की वैल्यू भी कितना दिया हुआ है बिजनेस में? 10 रुपीज दिया हुआ है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वही रुपीज 42.9, ठीक। यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मेथड से आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 42.9। अब हमको फेयर वैल्यूएशन मेथड निकाल देना। फेयर वैल्यूएशन मेथड में दोनों मेथड का एवरेज, तो फेयर वैल्यूएशन मेथड, फेयर वैल्यूएशन मेथड, इसमें क्या करेंगे? दोनों ही वैल्यू का एवरेज निकालेंगे। पहले वाले से आपका आंसर कितना? 27.67, ये एक शेयर की वैल्यू आई थी, प्लस दूसरे वाले से कितना है? 42.9। इन दोनों को एवरेज करना है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 27.67 प्लस 42.9 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा 35.29 लेके चलिए, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यूएशन मेथड से आपका कितना आ गया? फेयर वैल्यूएशन मेथड से आपके एक शेयर की वैल्यू, ठीक।